अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आज हमें फिर से ज़िंदगी से सलामती के साथ मौका दिया कि हम कुरान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुरान पे तदब्बुर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इंशाअल्लाह सूरत ज़िलज़ाल का तर्जुमा तफसीर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और ये हमारी कंटिन्यूएशन जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, जो कि हम रुके थे आके सूरतुल आदियात पर वीक बिफोर, क्योंकि लास्ट वीक हमने जो सेशन किया था वो हमने किस पे किया था, मेराज पे, वाक़या अल इसरा वल मेराज पे हमने लास्ट वीक सेशन किया था। तो आज हम उसी कंटिन्यूएशन को वापस लेके चलेंगे जो हमारी ब्रेक हुई थी सूरतुल आदियात पे। तो इंशाल्लाह सूरतुल ज़िलज़ाल पे इंशाल्लाह आज हम इसका तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगे। कुछ क्लासेस पहले मैंने बताया था कि ये एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ बातें होती हैं। वो मुझे आपने से कोई अगर बताया कि वो क्या ग्रुप था? 6 सूरतों का ग्रुप था। वो कौन सी 6 सूरतें थी? अब कोई और बताए वो कौन सी 6 सूरतें थी? हाँ, एक ये हो गई और आदियात कौरिया 2 नाम आ गए, 3 हो गई टोटल। इस ग्रुप की 3 हो गई, 3 और बची हुई 4 हुमज़ा, ठीक है। और अभी तक जो हमने पढ़ी हैं सारे नहीं, ये आखिरी है वैसे आज नहीं, इस ग्रुप में 6 हैं, तो इसका मतलब कि वो 6 के 6 साथ ही होंगी ना, एक साथ 6 होंगी। सोचे हुमज़ा आपने कह दिया, हुमज़ा के बाद एक आती है और उसके बाद एक और आती है, वो 2 आप मिस कर रहे हैं। उसके बाद कौरिया आती है, फिर वल आदियात आती है, फिर ज़िलज़ाल आती है। तो आपने कौरिया, ज़िलज़ाल और आदियात बता दिया आपने, बीच की 2 मिसिंग है। और चले मैं हिंद, सूरत तकासुर नंबर 5 और सूरत असर। वेरी गुड। तो ये जो 6 का ग्रुप है, सूरत ज़िलज़ाल, सूरत आदियात, सूरत कौरिया, सूरत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर वाली, सूरत असर वल असरी और सूरत हुमज़ा। ये 6 वो सूरतें हैं जिनमें क़यामत से रिलेटेड जहन्नुम और इन सारे अजाबों की बात हुई है। और एक हिला देने वाली सूरतें हैं जिसकी सबसे पहली, अगर ऊपर की तरतीब से देखा जाए तो ये पहली सूरत बनी ज़िलज़ाल, और जिस तरतीब से हम पढ़ रहे हैं तो उस तरतीब में ये 6ठे नंबर की सूरत बनी ज़िलज़ाल। तो ये उस ग्रुप की आखिरी सूरत है कि जिस ग्रुप में जहन्नुम, इसके बाद भी जिक्र आएगा, लेकिन एक साथ 6 सूरतें जो थी वो इसी टॉपिक पे थी। तो इंशाल्लाह उसमें से सूरत ज़िलज़ाल पढ़ेंगे। आप में से किसी को इसका स्टार्टिंग आता है? इस सूरत का स्टार्टिंग नहीं, वो मिस हो गए। किसी को आती है वैसे ये पूरी सूरत? पक्की करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आप क्लास से पहले पक्की करने की कोशिश करते हैं? हाँ, मतलब ये भी एक ब्रेकअप कॉल ही है। हाँ बिल्कुल। तो शुरू थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें 2 सिमिलर बहुत आयतें हैं, 2 सिमिलर आयतें हैं इसमें। वो कौन सी हैं? बहुत मशहूर 2 आयतें हैं, सिमिलर और मशहूर। यस यस। और उसका आखिरी 20 बताते हैं। चले हैं खैर, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, आपकी पक्की हो रही है ऐसा ऐसा। तो ये वो सूरत है। अब इंशाल्लाह इसकी हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, इसका मौजू मजमून पढ़ लेते हैं। वही जिस तरीके से हम अक्सर सूरतों में पढ़ते हैं कि मक्की और मदनी होने में अक्सर सूरतों का इख्तिलाफ रहता है, क्योंकि कुछ सूरतों का जो नुज़ूल है वो दोबारा से भी हुआ है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाने के लिए कि फ़लाँ सूरत या फ़लाँ आयत इस मौके के मुनासिबत से है, तो आप इस मौके की मुनासिबत से वो पढ़ें। तो उस वक्त के जो सहाबी होते थे, अच्छा ये भी क्योंकि आप लोग एक तफसीर के स्टूडेंट बन रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये इख्तिलाफ ना, ये किसी लड़ाई इख्तिलाफ नहीं, मतलब कि उस वक्त के जो सहाबा थे या मदीने में जो सहाबा ईमान लाए होंगे, उन्होंने जो देखा होगा उनके हिसाब से वो भी सही कि मक्के में ये सूरत उतरी है या मदीने में उतरी है। तो इख्तिलाफ सिर्फ उसके ज़माने का होता है कि वो ज़माने में कब उतरी है। और इसमें भी वही है कि ये शुरू के ज़माने में इख्तिलाफ था। इस बात का मैं इसके यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इस बात का कतई सबूत नहीं कि इसका नुज़ूल इसी वक्त हुआ था। हो सकता है कि हज़रत अबू सईद ने होश संभालने के बाद जब पहली मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सूरत सुनी हो, तो इस वक्त के आखिरी हिस्से से खौफज़दा होकर इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवालात किए हों जो ऊपर दर्ज किए हैं। मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू सईद ने कुछ सवालात किए थे, तो उसके हिसाब से। लेकिन क्योंकि इस सूरत में जो तफसील उसी हिसाब से है, तो ये मक्की सूरत या मदनी सूरत भी इसको क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों वक्तों में इसका नुज़ूल हुआ।
इसका मौजू है कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी और इनमें इस सब अमाल का पूरा कच्चा चिट्टा इंसान के सामने आ जाना जो इसने दुनिया में किए थे। सबसे पहले 3 मुख्तसर फ़िक्रों में बताया गया है कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी किस तरह वाक़ होगी और वह इंसान के लिए कैसी हैरान कुन होगी। फिर 2 फ़िक्रों में बताया गया है कि यही ज़मीन जिस पर रहकर इंसान ने बेफिक्री के साथ हर तरह के अमाल किए और जिसके मुतालिक कभी इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई कि ये बेजान चीज़ किसी वक्त इसके अफ़ाल की गवाही देगी, इस रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से बोल पड़ेगी। किसके बोलने की बात हो रही है? क्या बोल पड़ेगी? आप क्या मान नहीं, क्या बोल पड़ेगी? जमीन ज़मीन की बात हो रही है, ज़मीन बोल पड़ेगी कि इस वक्त इसने कहाँ क्या काम, कैसे वक्त कहाँ क्या काम किया था, मतलब इंसान के बारे में बताएगी। इसके बाद फरमाया गया है कि इस दिन ज़मीन के गोशे गोशे से इंसान ग्रोह दर ग्रोह, हर गोशे गोशे से ग्रोह दर ग्रोह मरकदों से निकल कर, मतलब कि अपनी कब्रों से निकल कर आएंगे ताकि इनके अमाल इनको दिखाए जाएं। और अमाल की ये पेशी ऐसी मुकम्मल और मुफस्सल होगी कि कोई ज़र्रा बराबर नेकी या ज़र्रा बराबर बदी भी ऐसी ना रह जाएगी जो सामने ना आ सके। तो ये ज़र्रा बराबर नेकी और ज़र्रा बराबर बदी, ये वो 2 आयतें हैं जो कि इस सूरत में आखिर में आती हैं कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये वो उनकी 2 की बात हो रही है। इसकी पहले तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो रहा है, उस रोज़ वह अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात बयान करेगी क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। उस रोज़ लोग मुतफर्रिक हालत में पलटेंगे ताकि उनके आमाल उनको दिखाए जाएं। फिर जिसने ज़र्रा बराबर की नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी वो उसको देख लेगा। तो ये सूरत बहुत इम्पॉर्टेंट सूरत है इस हवाले से कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये बस ज़मीन चल रही है, जो लाइफ चल रही है बस चल रही है, गुजर रहा है टाइम, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मुझे बुढ़ापा आना है, अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं। मैं अक्सर जो बात करता हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने सीक्रेट मैसेज करके बता दिया है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी तो मेरे बहुत काम पड़े हैं। लोग तो मरते हैं, जनरली लोग मरते हैं बुढ़ापे में, तो किसी ने 100% गारंटी दे दी है कि शायद अभी मरना नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि जब वो वक्त आएगा ना तो उस वक्त सब कुछ जो भी तुमने किया होगा ना वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब अगर हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है और हम अच्छे अमाल बाद में कर लेंगे, अभी तो चलो लाइफ है, बुरे अमाल कर लो लेकिन बाद में कर लेंगे, अगर वही एंडिंग मोमेंट हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जिस ज़मीन पे हम अकड़ के चलते हैं, जिस ज़मीन पे हमने अपना एक स्टेटस बनाया हुआ है, यही ज़मीन एक बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। और अल्लाह ताला इस ज़मीन को हुक्म देगा कि जो कुछ तुम्हारे अंदर है पहले तो उसको निकाल के बाहर फेंको, ठीक है। मतलब के नहीं इंसान सारे जो कुछ मर गया उसको निकाल के बाहर फेंको ताकि ये लोग दोबारा जिंदा होकर वापस आए। दूसरी बात ये कि किसने क्या क्या किया था उस सब की गवाही दो। और आपने अक्सर हदीस में पढ़ा होगा कि इवन हर चीज गवाही देगी, मसलन के हर जिस्म का आज़ा गवाही देगा। इतने एजेंट्स हैं हमारे पास, हमें लगता है कि ये मेरा हाथ है या मेरी ज़बान, मेरी आंखें, ये सारे एजेंट्स हैं, अल्लाह ताला के एजेंट्स हैं ये। इनमें मेमोरी चिप्स लगी हुई हैं, कोई हाई लेवल की मेमोरी चिप्स इसमें लगी हुई हैं। एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, एक एक चीज, ये उंगली, हाथ, पाँव, जबान, नाक, आंख, कान, एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहा है। और ऐसी रिकॉर्डिंग है कि अल्लाह ताला इसको स्ट्रेट वे बोलेगा कि हाँ भाई आंख बताना शुरू कर, इसने क्या क्या देखा। तो आंख इटसेल्फ बोलेगी, इटसेल्फ, आंख को अल्लाह ताला गोयाई दे देगा। जबान, अभी जबान जो मूव कर रही है वो मेरे इशारे से मूव कर रही है, मतलब कि मैं जो अल्फाज बोलना चाह रहा हूं वो बोल रही है। उस वक्त जबान, यही जबान चलेगी लेकिन
ये जाग जाएगी। वो कहेगी जितना तूने मुझे हिलाया है, मुझे यूज करके तूने गालियां दी, मुझे यूज करके तूने गीबतें की, मुझे यूज करके तूने बहुत कुछ किया, अब अल्लाह ताला को वो गवाही देगी, अल्लाह ताला मुझसे इसने ये काम लिए, मुझसे इसने ये कहा है। ये हाथ बताएंगे, ये पाँव बताएंगे, ये कान बताएंगे कि अल्लाह ताला इसने कितने गाने सुने मेरे कानों से, कितना सब कुछ किया, ये सब गवाही देंगे। अब वो गवाही हम चाहें तो आसान वाली भी हो सकती है, हो सकता है ये बोल दें कि अल्लाह ताला ये बड़ा अच्छा बंदा था, इसने अपने कानों से इसने तिलावतें सुनी, अच्छी बातें सुनी, अपनी ज़बान को इसने रोक के रखा, जहाँ गीबत होती थी वहाँ पे रुक जाता था, वहाँ किसी की कोई बात नहीं करता था। तो ये अल्लाह ताला अच्छी गवाही भी दे सकते हैं ना, मतलब हम इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि बताएं कि अल्लाह ताला ये, जैसे आज की बात करें कि आप लोग अपने घर के काउचेस से उठ के सर्दी में बारिश में अगर यहाँ आके बैठे हैं तो ये टांगे बताएंगी, ये आपका ईमान बताएगा उस वक्त अल्लाह ताला ये चाहता तो आराम से बैठ सकता था, लेकिन इसने मुझे उठाया, मुझे चलाया, मुझे लेके गया और मुझसे एफर्ट करवाई, तो अल्लाह ताला इसको बख्शे। तो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पूरी सूरत है उसके बारे में। और फिर इंसान कहेगा कि ये सब क्या हो रहा है, इंसान परेशान होगा, तो एक एक चीज़ होगी। तो फिर इसमें ये जो आखिरी की 2 आयतें हैं, मुफस्सिरीन, मुफक्किरीन और उलमा और मुफ्तियान किराम और बड़े बड़े स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पूरे कुरान में सबसे जो 2 खतरनाक आयतें हैं, खतरनाक आयतें, वो ये 2 आयतें हैं। क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बोल दिया कि ज़र्रा बराबर भी तुम्हारी बदी होगी, छोड़ूंगा नहीं ज़र्रा बराबर भी, और ज़रा बराबर तुम्हारी नेकी भी होगी तो उसका भी तुम्हें पूरा पूरा अजर दूंगा। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई छोटी सी नेकी कर दी, कोई छोटी सी, मतलब आपको फील भी नहीं हुआ आपने कोई नेकी कर दी, किसी से हंस के मिल लिए, किसी से बात कर ली, किसी से आपने सलाम का जवाब दे दिया, स्मॉल थिंग्स, वो भी उसको भी अजर होगा। मतलब वो कभी आपने तराजू की हालत देखी है कि तराजू पे अक्सर देखते हैं ना कि एक मक्खी भी आके बैठ जाए तो वो तराजू का वेट नीचे चला जाता है ना। तो एक छोटी सी नेकी, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हम छोटी नेकियों को तो पूछते ही नहीं, हम छोटी छोटी सुन्नतें या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं या बस ठीक है बड़े काम तो कर लो। हमारे पास एक आंसर होता है कि अरे फ़राइज़ तो पूरे हो नहीं रहे, अरे बड़े काम तो पूरे हो नहीं रहे, तो ये छोटी सी चीज़ करके क्या करेंगे। फिर इसका रिवर्स वर्जन ये होता है कि छोटी छोटी बुराइयाँ, छोटा सा झूठ, छोटा सा मजाक, छोटी सी दिल आज़ारी, छोटा सा ताना, छोटी सी गीबत, अरे वो तो बस मजाक में ना। अच्छा, हम एक अक्सर ना इजहार तफन्नुन की वजह से ना, गाड़ी उर्दू बोली मैंने, मतलब वो सही है ना, मतलब कि अपने आप को एक जॉली आदमी बनाने के चक्कर में ना हम बहुत सारे छोटे छोटे मजाक कर जाते हैं, ताकि मैं ऐसा मजाक कर जाऊं कि सब हंसें, उसमें मैं झूठ बोल जाऊं, उसमें मैं किसी का अपने दोस्त का कोई, हमने टेक लेते हैं किसी के दोस्त का कोई भी नाम रख दिया, कोई भी कर दिया, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ये सब एक बंच बनता है पूरा। तो ये जर्रा बराबर भी, जर्रा बराबर, और अल्लाह ताला ने वर्ड भी जर्रा, अरबी में भी यही कहते हैं जिसको हम उर्दू में जर्रा कहते हैं, जर्रा बराबर भी चीज नहीं बचेगी। जो कुछ किया होगा उस सब का वहां पे दोनों वर्जन में हिसाब किताब मिलेगा। मतलब कि चाहे तो आपका नेकी हो तो उसका भी हिसाब किताब होगा, बदी होगी तो उसका भी हिसाब किताब होगा, हर चीज का हिसाब किताब होगा। तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अब इसकी हम डिटेल में चलते हैं, इंशाल्लाह एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहली आयत है, और जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। असल अल्फाज हैं ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इस वर्ड से कुछ समझ आता है, ये उर्दू से कनेक्ट कर रहा है, ज़लज़ला, ये वही है, मतलब ये कनेक्ट भी कर रहा है और ये है भी वही ज़लज़ला। ज़लज़ले के मायने पै दर पे जोर जोर से हरकत करने के हैं, इतने जोर से जमीन हिला डाली जाएगी। ज़िलज़िलतिल अर्दु का मतलब है कि जमीन को झटके पर झटके देकर शिद्दत के साथ हिला डाला जाएगा। और चूंकि जमीन को हिलाने का जिक्र किया गया, इसलिए इसे खुद ब खुद ये मतलब निकलता है कि जमीन का कोई मुकाम या कोई हिस्सा या कोई इलाका नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जमीन हिला डाली जाएगी, जैसे कि स्क्रीन हिला डाली जाएगी। यहां से लिखा है, जो बाज़ मुफस्सिरीन ने इस जल्ज़ले से मुराद पहला जल्ज़ला लिया है जिससे क़यामत के पहले मरहले का आगाज़ होगा, यानी जब सारी मखलूक हलाक हो जाएगी और दुनिया का ये निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। लेकिन मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात के नज़दीक इससे मुराद वो ज़ल्ज़ला है जिससे क़यामत का दूसरा मरहला शुरू होगा, यानी जब तमाम अगले पिछले इंसान दोबारा जिंदा होकर उठेंगे। यही दूसरी तफसीर ज़्यादा सही है, क्योंकि बात का सारा मजमून इसी पर दलालत करता है। अब इसमें पहला और दूसरा क्या फ़र्क था दोनों में? पहला ज़ल्ज़ला और दूसरे ज़ल्ज़ले में जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो दोनों में क्या बात हुई है, क्या फ़र्क है दोनों में? स्क्रीन पे देखें, मुझे ना देखें,
यानी कि पहले ज़लज़ले में सारे सब मर हाँ। अच्छा, ये क्योंकि बात हो रही है, अच्छा ज़मीन जहाँ पे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा आ रही है, जब हम ज़मीन हिलने की बात करते हैं ना, तो इसका जो जैसे हम सूरत तकवीर पढ़ें, इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम मुनकदरत, और इस तरह की जो भी सूरतें हैं जिसमें ज़मीन की बात हो रही है, क़यामत की बात हो रही है, तो लगता है ऐसा कि जैसे हमारी दुनिया एक बॉल शेप है ना, बिल्कुल, तो इसको पकड़ कर जैसे नहीं एक डब्बे को हिला दिया जाता है, ऐसे हिला डाल जाएगा, क्योंकि दूसरी सूरत में आता है कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। ये भी तो पढ़ते हैं ना, जब रुई के धुनके हुए ऊन की तरह, जैसा हाँ जैसे कुछ हिला देते हैं ना, बिल्कुल। तो आप ये जैसे डब्बे को हिलाते हैं ना, इसी तरह इस बॉल को पूरे हिला दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा मैं इसको कनेक्ट करूं, अगर पहाड़ धुनके हुए ऊन की तरह बिखर जाएंगे, मतलब पहाड़ की बेस खत्म हो गई ना, पहाड़ उल्टा हो गया और हिला दिया जाएगा, तो उसका अच्छा पहाड़ जब टूटता है तो बेसिकली पहाड़ बनता है किसी से, बना हुआ किसी से, अरे मिट्टी है ना बेसिकली, तो वो उड़ जाएगी। फिर पानी जो ऐसे जमीन पे है वो पानी ऊपर आ जाएगा, सब चीजें हिल जाएंगी, सब कुछ खत्म और बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन आसमान, हाँ मतलब पूरा हिसाब किताब, जमीन आसमान पहाड़ वगैरह हर चीज उस दिन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हिला डालने वाली बात हुई। तो जो जलजला है ना, ये वही जलजला है। आप समझे कि इस वक्त हम कहते हैं ना कि मोरक्को में जलजला आ गया, उस जगह की बात करते हैं, उस वक्त जगह नहीं, दुनिया में जलजला आ गया, फिर दुनिया में जलजला आएगा, उस जलजले की यहाँ पे बात हो रही है कि जमीन हिला डाली जाएगी। उसके बाद अगली आयत आती है, व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी, जमीन सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। इससे क्या मतलब हो सकता है आपकी सोच में, फिर हम तफसीर पे चलते हैं। कि जो भी दफनाई हुई चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी। जमीन चीजें? जो कुछ मतलब इंसान इंसान, आप इंसान की बात कर रहे हैं कि जमीन में जितने इंसान, कोई अगर डूब के मर गया तो वो इसमें काउंट नहीं है। अब जमीन की बात कर रहे हैं, हाँ मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, उसकी आप बात नहीं कर रहे, उसको काउंट कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे उसको काउंट कर, नहीं आप चेंज ना करें, आप क्या कहते हैं, तो क्या जमीन के बोझ निकाल के बाहर डाल दीजिएगी, क्या आपको क्या लगता है क्या क्या है इसमें? इंसानों की बात हो रही है, इंसान चरिंद परिंद सोना चांदी, अच्छा उसकी भी आप बात कर रहे हैं कि जमीन के जो भी नबातात और जो भी इसके मादनियात हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने का क्या फेस फायदा? वैल्यू पे जाए वर्ड ये समझ आता है। कौन सा वाला, इंसानों वाला या सारी चीजों वाला? सारी चीजों वाला। आप क्या कुछ कह रहे हैं? जमीन में खजाने हैं या जो जितने भी जो आजकल मतलब के जितने भी रिसोर्सेज हैं जो इंसान की इस्तेमाल नहीं है, इंसान समेत सारा कुछ बाहर निकाल लिया है। ठीक है, देखते हैं मौलाना मदूदी क्या कह रहे हैं इसमें। ये वही मजमून है जो सूरत इंशिकाक, सूरत इंशिकाक इज़्ज़त समा उनशक्कत वाली जो सूरत इंशिकाक है, उसमें आयत नंबर 4 में इस तरह बयान किया गया है कि वअल्क़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और जो कुछ इसके अंदर है इसे बाहर फेंक कर खाली हो जाएगी। इसके कई मतलब हैं, अब इसके हम मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको समझ भी लेते हैं कि हमारी राय और इस इनकी राय में क्या क्या डिफरेंस है। एक ये कि मरे हुए इंसान, जो आप अर्ज कर रहे थे कि मरे हुए इंसान ज़मीन के अंदर जहाँ जिस शक्ल और जिस हालत में भी पड़े होंगे उन सब को वो निकाल कर बाहर डाल देगी, तो आपका वाला पॉइंट हो गया इसमें। और बात का फिक्रा इस पर दलालत करता है कि इस वक्त इनके जिस्म के तमाम बिखरे हुए अज्जा जमा होकर असर नौ, जो आप बात कर रहे हैं राशिद भाई, कि असर नौ इसी शक्ल और सूरत में जिंदा हो जाएंगे जिसमें वो पहली जिंदगी की हालत में थे। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो वो कैसे कहेंगे कि जमीन को ये क्या हो रहा है। ये पॉइंट समझ आया, ये वाला पॉइंट क्या लिखा है, क्या समझ आया ये? कि कौन कहेगा ये ज़लज़ला आ गया है? नहीं मतलब ये किसके अज्जा को जमा कर कर, सारे limbs वगैरह। मसलन किसी को दफनाया, किसी के हाथ नहीं थे उस वक्त, पाँव नहीं थे, मतलब अच्छा ये शक्ल नहीं मिलेगी जब तक शक्ल नहीं बनेगी। मतलब कि ये नॉर्मल इंसान के दफनाने की बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है जो किसी सिचुएशन में मरा हो, उसकी बात हो रही है। हर तरह की उस टाइम पे इवन जो क़यामत का पहले ज़लज़ला आएगा और उसमें भी जब एक दफा सब इंसान मर जाएंगे। तो अच्छा एक नॉर्मल शख्स को हमने जिसको मुर्दे को दफनाया उसकी भी बात हो रही है, क्यों उसके अज्जा कैसे जमा होंगे? क्योंकि वो बिखर के होंगे। यस बिल्कुल सही विदाउद भाई, क्योंकि हर मरने वाला की को तो हड्डियां, बल्कि हड्डियां भी बोसीदा होके सब खत्म ही हो जाता है ना। अल्लाह ताला सबको जोड़ेगा दोबारा, हमें पूरी सेंस देगा। और दूसरी सूरत में आता है कि वो मुर्दा उठ के कहेगा ये मुझे नींद से किसने उठा दिया,
मुझे नींद से किसने उठा दिया। पीछे ऊपर दुनिया में गुजर चुके होंगे, हजारों साल गुजर चुके होंगे, और उसको लगेगा कि बस मुझे अभी नींद से किसने उठा दिया। ये बोलेगा जिसका कब्र में अच्छा हिसाब किताब चल रहा होगा, उसको तो जन्नत की हवाएं आ रही होंगी। जो जिसका अजाब चल रहा होगा उसकी रात बड़ी लंबी, क्योंकि उसका दिन तो स्लो गुजरेगा ना, उसमें तो अजाब चल रहा है, क्योंकि जिसने कब्र का अजाब, तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए। तो ये उसका मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि सिर्फ मरे हुए इंसानों को वो बाहर निकाल कर फेंकेगी, फेंकने पर इक्तफा ना करेगी, बल्कि इनको पहली जिंदगी के अफ़ाल व अक़वाल और हरकत और सकनात की शहादतों का जो अंबार इसकी तहों में दबा पड़ा है, इस सबको भी वो बाहर निकाल कर डाल देगी। इस पर बात का फिक्र दलालत करता है कि ज़मीन अपने ऊपर गुजरे हालात बयान करेगी। तीसरा मतलब बाद मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि सोना चांदी, जो इरफान भाई आप कह रहे हैं, सोना चांदी जवाहिर और हर किस्म की दौलत जो ज़मीन के पेट में है, इसके भी ढेर के ढेर वो बाहर निकाल कर रख देगी। और इंसान देखा कि यही वो चीज़ें हैं जिन पर वो दुनिया में मारा जाता था, उस वक्त तो सब सामने पड़ा होगा, जिनकी खातिर इसने कत्ल किए, हकदारों के हुकूक मारे, चोरियाँ की, डाके डाले, खुशकी और तरी में कज़ाकियाँ की, जिन जंग के मार के बर्पा किया और पूरी कौमों को तबाह कर डाला। आज वो सब सामने मौजूद है आज वो सब सामने मौजूद है, और इसके किसी काम का नहीं है, बल्कि उल्टा इसके लिए अजाब का सामान बन गया है, और इसके लिए अजाब का सामान बना हुआ है। अब यहाँ से इसको समझें कि जो वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा वाली बात आ रही है ये तीनों पॉइंट जो है ना, तीनों ऐसे ही हैं। तमाम मरे हुए लोग वो बाहर निकाले जाएंगे, जो जहां जैसे मर गया है, डूब कर, जल कर, अभी वो कहते हैं ना कि वो हमने राख वो कर दी है, उड़ा दी। जो कशिश सकल किसको कहते हैं? ग्रेविटी, जो हर चीज को खींच के वापस नीचे ले आती है। जो राख उड़ी होगी वो वापस कहां गई होगी? जमीन पे गई होगी, नहीं तो पानी में, मतलब नीचे आई होगी कहीं पे भी। तो हर चीज के स्टोरेशन जो है ना वो जमीन के पास ही है। समंदर को किसने संभाला हुआ है? जमीन ने। पहाड़ को किसने संभाला हुआ है? जमीन ने। दरख्तों को, हर चीज को, हमको किसने संभाला हुआ है? जमीन ने संभाला है। तो हर चीज जो स्टोरेज है वो जमीन के पास है। उस दिन जमीन सारी चीजें निकाल कर बाहर फेंक देगी। लास्ट आपने सुना होगा, बल्कि अक्सर ये यूट्यूब वगैरह पे आता रहता है कि वो जमीन खोदी, और वो जमीन खोदने वालों को क्या बोलते हैं यार? अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट। पक्की बात है, मुझे नहीं पता है। खुदाइयाँ करते हैं, उनको नई नई जगहें मिलती रहती हैं ना, जो मोइंजोदड़ो पाकिस्तान में मिला था, और बहुत सारी जगहें मिलती रहती हैं। तो वो जमीन के नीचे बहुत कुछ है, वो सारी चीजें बाहर आएंगी। मैं यूके में, काश भाई आपको पता है, कहीं हम वेल्स की तरफ या कहाँ जाते हुए, मैं याद करता हूँ कहाँ जाते हुए, वेल्स की तरफ या कहीं जाते हुए एक लेक के सामने से गुजरते हैं। उस लेक पे लोग विजिट करने जाते हैं। उस लेक के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे एक पूरा शहर था जो धंसा हुआ है इसके अंदर, और वो शहर पूरा चला गया था। वेल्स या शेफील्ड की तरफ कहीं जाते हुए ना रास्ते में पड़ता है, और उसके ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि ये वहाँ पे लोग जाते हैं पिकनिक करने के लिए, देखने के लिए कि वो पानी ऊपर आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक शहर था जो पूरा शहर 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, और पूरा शहर जो है वो नीचे दब गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उस दिन निकल कर बाहर आएंगी, और ज़मीन अपने सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। ज़मीन, इसको बोझ क्यों अल्लाह ताला ने कहा है? बोझ से क्या मतलब? पहाड़ भी उसके ऊपर खड़े हैं, पेड़ भी हैं, पानी भी उस पे, हम लोग भी सब उस पे चल रहे हैं, और उसके अमाल, और उसके पास ये जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रही है। जमीन को गुस्सा बहुत आता है हम पे जब हम बुरा काम करते हैं, कुछ है, इसीलिए कहते हैं ना कि बचपन में आपने सुना अली भाई कि जमीन पे पैर मार के ना चलो, सुना ना? जमीन पे पैर मार के ना चलो, जमीन पे अकड़ के ना चलो। मैं एक जगह दूसरी जगह पे हम सूरह लुकमान पढ़ा रहा था, तो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को भी कहा कि जमीन पे कभी, नसीहतों में से एक थी कि इस जमीन पे कभी अकड़ कर मत चलना। तो उसके बारे में बात हो रही है। नंबर 3, और इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो रहा है। वो जो आप अभी कह रहे थे ना कि इंसान जो अच्छे अमाल वाले होंगे या उठ के कहेंगे मुझे सोए हुए से किसने उठा दिया, मैंने वैसे किसी जगह पढ़ा था, वो कहते हैं कि उस टाइम पे जो क़यामत आनी है इतनी शिद्दत होगी इस सारे इस मामले की
उस वक्त किसी को किसी का होश नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो जो अच्छे बुरे हर बंदा जो है ना वो भागेगा, यानी अल्लाह जिनको जमीन से मुर्दों को उठाएगा वो बस भागेंगे, आप समझेंगे अल्लाह वहाँ पे पागलों की तरह इधर भागेंगे। और इसी पर हज़रत आयशा की एक हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने कहा, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस दिन सब बरहना हालत में होंगे, तो हज़रत आयशा ने हया में पूछा कि या रसूलल्लाह उस दिन फिर, ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई ना, शर्म की बात हो गई कि मतलब मर्द औरतें, तो ये एक बहुत बुरा नहीं लगेगा? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा उस दिन किसी को कुछ नहीं समझ आएगा, उस दिन वो होश ही नहीं होगा कि मैं बराबर वाले को देख लूं, या वो सेंस उस वक्त तो होगा बस डर के मारे ना, डर किसे। अच्छा, डर सिर्फ बुरे लोगों को होगा या अच्छे लोगों को भी होगा? सब अपने खुदा के सामने बारगाह में पेश होने के लिए ना सब डरे हुए होंगे। हर शख्स उस दिन की जो हौलनाकी, क़यामत की हौलनाकी जो बताई जाती है ना, वो क़यामत की हौलनाकी से सब डरे हुए होंगे, सब उस दिन परेशान होकर भाग रहे होंगे। तो उस दिन ये नहीं होगा कि बराबर में मेरे कौन जा रहा है या बराबर में कोई बरहना है या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता होगा। नंबर 3 हमने पढ़ा, नंबर 3 के हमने तर्जुमा क्या पढ़ा? नंबर 3 का हमने तर्जुमा क्या पढ़ा? फिर वो कहेंगे इसके साथ क्या हो रहा है, जमीन के साथ क्या हो रहा है, और हाँ जमीन के साथ ये क्या हो रहा है, कौन कहेगा? इंसान। हाँ, तो इंसान कहेगा ये जमीन को क्या हो रहा है। इंसान से मुराद हर इंसान भी हो सकता है, क्योंकि जिंदा होकर होश में आते ही पहला तासुर हर शख्स पर यही होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। बाद में इस पर यह बात खुलेगी कि ये रोज़े हशर है। और इंसान से मुराद आखिरत का मुनकर इंसान भी हो सकता है, जो मैंने अभी बात की। और क्योंकि जिस चीज़ को वो गैर मुमकिन समझता था, वो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि आखिरत वाखिरत कोई चीज़ नहीं है, ये मरने के बाद उठना ये कोई चीज़ नहीं है, वो भी देखेगा और इसके सामने बर्पा हो रही होगी क़यामत, और वो इस पर हैरान और परेशान होगा। रहे अहले ईमान तो इन पर यह हैरानी और परेशानी तारी ना होगी, इसलिए कि सब कुछ इनके अकीदा और यकीन के मुताबिक हो रहा होगा। एक हद तक एक दूसरे मायने की तायीद सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में करती है, जिसमें जिक्र आया कि उस वक्त मुनकरीन आखिरत कहेंगे, मम बाअसना मिन मरक़दिना, किसने हमारे ख्वाबगाह से हमें उठा दिया। और जवाब मिलेगा, हाज़ा मा वाअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून, ये वही चीज़ है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और खुदा के भेजे हुए रसूलों ने सच कहा था। ये आयत इस मामले में सरी नहीं है कि काफिरों को ये जवाब अहले ईमान ही देंगे, क्योंकि आयत में इसकी तस्रीह नहीं है, लेकिन इस अमर का एहतमाल ज़रूर है कि अहले ईमान की तरफ से इनको ये जवाब मिलेगा। अहले ईमान उनको जवाब देंगे कि ये जो तुम कहते थे ना कि कुछ नहीं होगा, दिस इज़ द डे। मैं अक्सर जब भी बात होती है, और पिछली सूरतों में भी मैंने इस पे एम्फेसाइज किया है कि इसको विजुलाइज करें। उस दिन अक्सर लोग, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, अक्सर लोग बात करते हैं कि उस दिन तो हम रीसेटेड होंगे। आपको लगता है हम उस दिन रीसेटेड होंगे, हमारा सॉफ्टवेयर रीसेट हो चुका होगा, या हम यही वाले होंगे, या उस दिन रीसेट हमारा सॉफ्टवेयर हो चुका होगा, हम कुछ और सेंसेस में होंगे? क्या नहीं, ये जो अभी मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, ऐसा वाली सेंसेस होंगी या रीसेटेड सेंसेस होंगी? डाउट है आपको? थोड़ा सा हो सकता है ना, मतलब हो सकता है कि हम उस वक्त बिल्कुल, मतलब मुझे नाम, अपना नौमान नाम याद ना हो, मैं कौन हूं, मैं कैसे मरा था, ये सब मुझे याद होगा? कोई किसी को नहीं पहचानेगा। नहीं, पहचाने की बात नहीं, सेंस ये वाली होगी, ऐसे अभी वाली, ये वाले इंसान वाली, या फिर एक रीसेटेड आदमी, नया सॉफ्टवेयर वाला आदमी उठेगा? यही होगी, यही होगी, बिल्कुल यही होगी, ये तो नहीं होगा तो फलां रॉबर्ट बन जाए, फलां जॉन बन जाए। नहीं, याददाश्त की बात कर रहा हूँ, नहीं याददाश्त की बात कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल होगी तो वो अपना ये बात करेगा, बिल्कुल। तो ये बात समझ लें कि उस दिन हम बिल्कुल इसी सेंसेस में, यही वाली सेंसेस में उठेंगे। तभी तो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि वक़ाल अल इंसानु मा लहा, कि वो कहेगा मुझे किसने उठा दिया। इंसान कहेगा ये क्या हो रहा है। उस दिन, अभी हमने तफसीर में पढ़ा कि उस दिन अहले ईमान जवाब देंगे कि जिस चीज़ का तुम लोग करते थे ना कि वो नहीं आएगी, वो यही वो जगह है। अब यहाँ होल्ड करते हैं 1 मिनट के लिए। क्या हम मुसलमान भी कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आएगा या नहीं आएगा? डाउट है? हमारा ईमान है, कौली ईमान है, फेली ईमान है, सिर्फ वर्बल ईमान है या प्रैक्टिकल ईमान भी है? नहीं, ये बंदे पे डिपेंड होना करता चाहिए। मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ ना, मतलब मेजॉरिटी पूछ रहा हूँ मैं। है। अगर जिसने देखें, जिसने अपना Generally. जनरली जिसने कलमा पढ़ा है, उसको ये बात तो आइडिया, उसका आइडिया है कि कौली ईमान तो पूरा हो गया, हाँ, मतलब
जिसने कलमा पढ़ा। हाँ, कौन ईमान पूरा हो गया दरअसल। आप कलमा पढ़ के मुसलमान हुए? देखा नहीं, जाए हम तो जनरेशनल मुस्लिम हैं, हम तो हम तो जनरेशनल मुस्लिम है ना, बाय डिफॉल्ट मुस्लिम है ना, ऑटो प्रोसेस वाले मुस्लिम। तो आपने तो एक्चुअली कलमा नहीं पढ़ा, मतलब कलमा नहीं पढ़ा मतलब इन द सेंस के कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जनरेशनल मुस्लिम हैं। अब क्या हमारे ऊपर तो हमने एक्चुअली बैठ के कौली तौर पे कि ये बिलीव नहीं किया कि आखिरत का दिन भी आएगा, इस वजह से जो उसकी टेंडेंसी है वो बहुत कम है। उसकी जो बिलीफ सिस्टम है ना हमारे अंदर, कौली अभी मैं या काशिफ से शुरू करूं, यहां तक सब कहेंगे 100% बिलीव है कि आखिरत का दिन आना है। वर्ड्स बाय वर्ड्स कौली 100 बल्कि 1000% हमारा बिलीव है, छोटा भी नहीं बहुत बड़ा बिलीव है। फेली बिग डाउट्स, क्योंकि अगर हमें यह पता चल जाए कि आखिरत के दिन मरना है और हमारा आखिरत के दिन कैन स्टार्ट अभी शुरू हो सकता है, आखिरत के दिन नहीं हमारी क़यामत शुरू हो सकती है, जैसे कब्र में जाना इज़ अ क़यामत। अगर हमें ये बिलीव हो जाए कि हमें मरना भी है और हमारे आखिरत के दिन जवाब देना होगा, हमारी जिंदगी का लाइफ स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम तैयारी करेंगे, हम सोचेंगे कि यार एक एपिसोड आने वाला है, उस एपिसोड की तैयारी करनी है, उस दिन के जवाब की तैयारी करनी है, ऐसे नहीं घूमना है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको टाइटल दिया है खलीफा का, बाय द वे आपको पता है हमें टाइटल मिला हुआ है खलीफा का, डू यू नो दिस और नॉट? कुरान में अल्लाह ताला ने हमें टाइटल दिया कि तुम खलीफा और मेरे दीन को तुम्हें लेके चलना है आगे। तुम्हारे बाद कोई जो हमारे नबी हैं, इनके बाद अब कोई नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आएगा। ये वो उम्मत है, बस ये वो उम्मत है जिसका काम है इस दीन को आगे लेके जाना। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इसका काम है। अगर तो हम दावत और तबलीग में अपने आप को नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब उस दिन की तैयारी हमने नहीं की, उस दिन के एपिसोड को हम भूले हुए, क्योंकि अभी तो हम एग्जाम दे रहे हैं, अभी तो एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम चल रहा है, हम एग्जाम में बातें भी करें। एग्जामिनेशन हॉल ले लें, 3 घंटे का पेपर होता है ना, उसका बस आप समझें कि वो 3 घंटे का टाइम चल रहा है, अभी उसमें हम बराबर देख रहे हैं। हमारा जो जब हम बुरे काम कर रहे होते हैं ना, तो हम समझें कि वो जो हमारा जो टीचर है वो जरा सा एग्जामिनर है वो उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, जरा सा ना हमें ऐसा लग रहा है वो जरा सा ऊँगे ले रहा है, जरा सा एग्जामिनर उधर बैठा हुआ, तो हम मस्तियाँ कर रहे हैं, हमें लगता है यही टाइम चल रहा है हमारा। एक दिन वो क्या करेगा, वो पेपर छीन लेगा। वो पेपर छीनना मतलब के रूह आपकी बाहर, और उस वक्त वाकई मुर्दा कहेगा रुक जाओ मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मुर्दा भी यही कहेगा, जिस तरह वो जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया हुआ होता है ना, वो कहता सर 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 2 मिनट, सर 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 2 मिनट, आखिरी सवाल रह गया सर। बस पेपर छीन लिया टीचर ने, टाइम फिनिश, यही बोलते हैं ना टाइम फिनिश। तो उस वक्त जब जिस दिन रूह निकल गई, आप कितना भी मलक और मौत को बोलते हैं सर 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 2 मिनट, सर 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 2 मिनट नहीं चलेंगे उस दिन, रूह खिंच गई, उस दिन पेपर खत्म। और फिर वहां से हमारा उसी वक्त, अच्छा रिजल्ट भी हमारा फौरन नहीं है, हमारा इतना लंबा टाइम नहीं है कि अभी पेपर चेक होंगे, मैं सर घर जाएंगे, घर पे चेक, ना ना ना, वो कंप्यूटर सिस्टम है फौरन। जैसे आप कोई एग्जाम देने जाए तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है ना, फौरन अगले क्लिक पे पता चल जाता है कि आप फेल हुए हैं कि पास हुए हैं, वो एक कबर में ठक करके पता चल जाएगा कि आप पास हुए हैं या फेल। तो ये जो बात है ना कि वक़ाल इंसान मालहा, उस दिन को पहचानना पड़ेगा। अभी तो हम ये बात सुन के शायद हमारा ईमान की हरारत बढ़ रही होगी, ऑफकोर्स बढ़ रही होगी, दर्जे हरारत है, दर्जे हरारत दाऊद भाई, दर्जे हरारत, शिद्दत हरारत कह रहे थे ना, शिद्दत हरारत हमारी बढ़ रही होगी सुन के, लेकिन ऐसी ठंडी हो जाती है। इससे अपने ईमान को रीगेन करना है दोबारा, आखिरत के लिए हमने अपने आप को रेडी करना है, आखिरत के लिए अपने आप को उस दिन के लिए रेडी करना है। नंबर 4, बिअन्न रब्बका औहा लहा, अगली आयत आती है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस रोज अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी। कौन बयान करेगी? जमीन। जी नदीम भाई पढ़िएगा। की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर पूछा, जानते हो कि इसके वो हालात क्या हैं? लोगों ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फरमाया वो हालात ये हैं कि हर बंदे और बंदी के बारे में इस अमल की गवाही देगी जो इसकी पीठ पर इसने किया होगा। वो कहेगी कि इसने फला दिन फला काम किया था। ये कौन कहेगी? जमीन कहेगी, ठीक है। ये है वो हालात जो जमीन बयान करेगी। तिर्मिज़ी, निसाई, इब्न जरीर, हज़रत रबिया से पढ़ने, हज़रत रबिया तीसरी लाइन। अच्छा, हज़रत रबिया और खर्शी की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़रा ज़मीन से बचकर रहना, क्योंकि ये तुम्हारी जड़ बुनियाद है और इस पर अमल होने वाला कोई शख्स
अमल करने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं है। अप एंड डाउन कर रहा है। कोई शख्स ऐसा नहीं है अमल करना जिसके अमल की ये खबर ना दे, ख्वाह अच्छा हो या बुरा। हजरत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ ज़मीन हर इस अमल को ले आएगी जो इसकी पीठ पर किया गया हो। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई। हजरत अली अपने फोन से पढ़ लेंगे। हजरत अली के हालात में लिखा है कि जब आप बैतुल माल का सब रुपया अहले हकूक में तकसीम करके इसे खाली कर देते तो इसमें 2 रकात नमाज पढ़ते और फरमाते, तुझे गवाही देनी होगी कि मैंने तुझको हक के साथ भरा और हक ही के साथ खाली कर दिया। ज़मीन के मुतालिक ये बात कि वो क़यामत के रोज़ अपने ऊपर गुजरे हुए सब हालात और वाक़यात बयान करेगी। कदीम ज़माने के आदमी के लिए तो बड़ी हैरान कुन होगी कि आखिर ज़मीन कैसे बोलने लगेगी। लेकिन आज अलूम तबीई के इन इक्तशाफ़ात और सिनेमा, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इजादात के इस दौर में ये समझना कुछ भी मुश्किल नहीं कि ज़मीन अपने हालात कैसे बयान करेगी। इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ बोलता है, इसके नकूश हवा में, रेडियाई लहरों में, घरों की दीवारों और इनके फर्श और छत के ज़र्रे ज़र्रे में, और अगर किसी सड़क या मैदान या खेत में आदमी ने बात की हो तो इन सब के ज़रात में सबत हैं। अल्लाह ताला जिस वक़्त चाहे इन सारी आवाज़ों को ठीक इसी तरह इन चीज़ों से दोहरा सकता है जिस तरह कभी वह इंसान के मुंह से निकली थी। इंसान अपने कानों से इस वक्त सुन लेगा कि ये इसकी अपनी ही आवाज़ें हैं, और इसके जानने वाले पहचान लेंगे कि जो कुछ वो सुन रहे हैं वो इसी शख्स की आवाज़ और इसका लहजा है। फिर इंसान ने ज़मीन पर जहाँ जिस हालत में कोई भी काम किया है, इसकी एक एक हरकत अक्स बरक्स इसके गिरद व पेश की तमाम चीज़ों पर पड़ा है और इसकी तस्वीरें इन पर नक्श हो चुकी है। बिल्कुल घुप अंधेरे में भी इसने कोई फेल किया हो तो खुदा की खुदाई में ऐसी शुआएं मौजूद हैं जिनके लिए अंधेरा और उजाला कोई माने नहीं रखता। वो हर हालत में इसकी तस्वीर ले सकती हैं। ये सारी तस्वीरें क़यामत के रोज़ एक मुतहर्रिक फिल्म की तरह इंसान के सामने आ जाएंगी और वो ये दिखाएंगी कि ज़िंदगी भर किस वक़्त कहाँ क्या कुछ करता रहा है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला हर इंसान के अमाल को बराह रास्त खुद जानता है, मगर आखिरत में जब वो अदालत कायम करेगा तो जिसको भी सज़ा देगा इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करके देगा। इसकी अदालत में हर मुजरिम इंसान के ख़िलाफ़ जो मुक़दमा कायम किया जाएगा, इसको ऐसी मुकम्मल शहादतों से साबित कर दिया जाएगा कि इसके मुजरिम होने में किसी कलाम की गुंजाइश बाकी ना रहेगी। सबसे पहले तो वो अमाल नामा है जिसमें हर वक्त इसके साथ लगे हुए करामुल कातिबीन इसके एक एक कौल और फेल का रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। ये नामा अमाल इसके हाथ में दे दिया जाएगा और इससे कहा जाएगा कि पढ़ अपना कारनामा हयात, अपना हिसाब लेने के लिए तू खुद ही काफ़ी है। इंसान इसे पढ़कर हैरान रह जाएगा कि कोई छोटी या बड़ी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें ठीक ठीक दर्ज ना हो। इसके बाद इंसान का अपना जिस्म है जिससे इसने दुनिया में काम लिया है। अल्लाह की अदालत में इसकी अपनी ज़ुबान शहादत देगी कि इनसे क्या क्या काम। अच्छा चल मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सही। वो हैरान होकर अपने आज़ा से कहेगा, मतलब इंसान हैरान होकर अपने आज़ा से कहेगा कि तुम भी मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। इसके आज़ा जवाब देंगे कि आज जिस खुदा के हुक्म से हर चीज़ बोल रही है, इसी के हुक्म से हम भी बोल रहे हैं। इस पर मज़ीद वो शहादतें हैं जो ज़मीन और इसके पूरे माहौल से पेश की जाएंगी, जिनमें आदमी अपनी आवाज़ें खुद अपने कानों से अपनी हरकत की हूबहू तस्वीरें अपनी आंखों से देख लेगा। इससे भी आगे बढ़कर ये इंसान के दिल में जो ख्यालात, इरादे और मकासद छुपे हुए थे, जिन नियतों के साथ इसने सारे अमाल किए थे, वो भी निकाल कर सामने रख दिए जाएंगे।
जैसे कि आगे सूरह आदियात में आ रहा है, यही वजह है कि इतने कतई और सरी नाकाबिल इनकार सबूत आ जाने के बाद इंसान दम बखुद रह जाएगा और इसके लिए अपनी माजरत में कुछ कहने का मौका बाकी ना रहेगा। अच्छा, अब ये लंबा पॉइंट था, आपने बड़ा अच्छा पढ़ा नदीम भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सूरत का, कि जब ये ज़मीन आपकी सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड कर रही है, मौलाना ने इसमें बड़ी डिटेल से लिखा है कि क्या आज के दिन में इस बात पर बिलीव करना मुश्किल है कि हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, जिसको कहते हैं ना टेक्नोलॉजी। जैसे अभी हमें आपको पता है और अभी हमारा बिलीव हो चुका है कि ये मोबाइल इस वक्त सुन रहा है, हमें पता है ना, मतलब ये प्रूवन बात है ना ये। मतलब अगर मैं और आप बैठ के किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत अभी बात करें तो, और पता नहीं आपने चेक किया कि नहीं किया, वो रात को आपको उस प्रोडक्ट का ऐड आ जाएगा। रात को अभी आप खोलेंगे तो उस प्रोडक्ट का ऐड आ चुका होगा आपको, और जिस घर के वाईफाई से कनेक्टेड है उस घर के तमाम मोबाइलों पे वो जा चुका होगा वो ऐड, क्योंकि ये सारी लिसनिंग डिवाइसेस हैं। आपको इस बात का पता है कि गूगल या कोई भी इस वक्त मेरा कैमरा आपका कैमरा ऑन करके हमें देख सकता है। डू वी बिलीव ऑन दिस? आप तो आईटी से रिलेटेड है ना मेरे ख्याल से, आप आईटी से हैं? अच्छा, मतलब आप अगर जो भी आईटी से रिलेटेड है उनको पता है कि ये एक्सेसिबल है सारी चीज़ें। आपको पता है जो जैसे अंधेरे में बात हुई है कि जो सैटेलाइट और सैयारे हैं वो पूरी दुनिया के हर वक्त हर चीज़ को देख सकते हैं, चाहे वो रात हो दिन हो कुछ हो, हर चीज़ को देख सकते हैं। ये जो ड्रोन हमले जो होते हैं ये कैसे होते हैं कि वो ऊपर से बैठ के घर के अंदर कितने लोग हैं, कौन लोग हैं। अमेरिकन सीआईए के एक बंदे ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप हमसे पूछे ना कि किस घर में कितने लोग हैं और क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हम आपको लाइव अपडेट देख सकते हैं दुनिया के किसी भी घर की, दुनिया के किसी भी घर की हम आपको लाइव अपडेट दे सकते हैं, बंदों के नाम बता सकते हैं, वो इस वक्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हर चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। जो कि हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं ना कि हर चीज़ एक्सेस हो सकती है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड थी, ये टीवी आपका, ये टीवी, इसमें कहीं कैमरा नहीं है, ये टीवी इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके किसी भी चीज़ के डिवाइस को ले सकती है, कैच कर सकती है, सुन सकती है, हर चीज़ में। अभी जो ज़मीन रिकॉर्ड कर रही है, जैसे हम आवाज़ जब हम देते हैं तो आवाज़ के पार्टिकल जो हैं वो पूरे हवा में फैल जाते हैं। ये जो मेरी साउंड मेरी बात आप तक कैसे पहुंच रही है, ये साउंड वेव्स के थ्रू मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है। यही इस आयत में जो बात हो रही है, सर वहां ना खो जाए तो ये साउंड वेव होती हैं, तो साउंड वेव इसलिए होती हैं कि उस दिन भी अल्लाह ताला कोई इतना हमारा, अगर कोई इस वक्त टेक्नोलॉजी वाला आदमी उस दिन खड़ा होगा ना तो, और अल्लाह ताला कहेगा हाँ जी इसको सुनाओ इसकी आवाज़ें, हाँ जी इसको सुनाओ इसकी वीडियो चलाओ, तो हैरानगी की बात नहीं होगी। क्योंकि अगर जैसे आज मैंने किसी को कहा अभी कुछ दिन पहले बासित भाई कि ये जो गूगल है, ये जो हमारा फ़ोन है, इस पे वो किसी ने मुझसे कहा नुमान भाई वो लोकेशन बंद कर दें अपनी ना, वो जो जीपीएस खुला हुआ था वो लोकेशन बंद कर दें और लोकेशन बंद करके रखें। तो मैंने जवाब दिया कि यार आपकी नॉलेज ना फिर बहुत कम है इस बारे में, लोकेशन बंद करें या ना करें, इस आज के दौर में मैं हाइड नहीं रह सकता। इवन आपने वो यूट्यूब पे देखी होगी आज से 10 साल पुरानी वीडियो, एक बंदे ने मोबाइल ऑफ करके बैटरी निकाल कर सिम, वीडियो बनी हुई है, उसने मोबाइल ऑफ किया, बैटरी निकाली, बैटरी उस पुराने ज़माने में जो बैटरी लगी, अभी तो इनमें बैटरी नहीं होती मतलब कि निकाल नहीं सकते, बैटरी निकाली, सिम निकाली, मेमोरी कार्ड निकाला और अपने पास मोबाइल मोबाइल रखा और एक जगह से दूसरी जगह गया और वापस आके उसने चेक किया कि मैं अपनी लोकेशन चेक करूँ तो पूरी एक्यूरेट लोकेशन बताई गई। तो अगली आयत है अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान कर देगी। अब आपको ये बिलीव हो गया कि ज़मीन हालात बयान कर सकती है। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमने पढ़ी जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दिन ये तमाम जो तुम्हारे आज़ा हैं ये हर चीज़ का जवाब देंगे और तुम परेशान हो रहे होगे कि ये कैसे जवाब दे सकती है। जैसे अभी मौलाना ने लिखा कि सिनेमा, लाउड स्पीकर वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हैं और हर तस्वीर, जैसे तस्वीर होती है, हर चीज़ अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई। अब अभी हमने देखा कि वो इमरान खान के बयान आए, ठीक है, वो AI जनरेटेड थे। अब AI जो नई चीज़ आई है, AI भी वैसे बाय द वे नई नहीं है, हम तक नई है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ज़माने पहले, बहुत सालों पहले थी और ये यूज़ हो रही है सालों से, सदियों से। आप ये सोचें स्टार ट्रैक कितनी पुरानी मूवी है, स्टार ट्रैक एम आई राइट, स्टार ट्रैक ना, मैं सही वर्ड बोल रहा हूँ,
हाँ आता था वो, अच्छी गाड़ी होती थी। हाँ 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 बिल्कुल। स्टार ट्रैक में मेरे ख्याल से कुछ नहीं भाई, आपके ज़माने की टीवी आ गया था आपके ज़माने में? नहीं आता। तो उस वक्त के ज़माने में वो लोग मोबाइल फ़ोन और वीडियो कॉलिंग यूज़ करते थे। तो ये जो पीछे जो बैठे हुए ना, ये सुपर पावर इस तरह जो बनी हुई है ना, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अभी से भी 20 साल आगे की टेक्नोलॉजी है। उड़ती हुई गाड़ियां, आपको पता नहीं पुरानी एक फिल्म याद है, बैक टू द फ्यूचर एक बनी थी मूवी, उसमें वो गाड़ी उड़ा के दूसरी जगह ले जाता है वो नाइट राइडर। तो आसर वो तो टेस्ला ने बना दी ना नाइट राइडर, आप घड़ी से बुला सकते हैं गाड़ी, टेस्ला ने बना दी वो गाड़ी। तो ये सारी चीजें आ चुकी हैं, वो गाड़ी को बुला लेना, गाड़ी खुद आपसे बात करेगी, है राशिद भाई, सारी चीजें तो हो गई ना। तो वो सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो इसलिए इस चीज पे आपका यकीन आसानी से हो जाना चाहिए कि ये चीजें होंगी। सबसे बड़ा यकीन तो ये है ना कि वो जैसे वो है ना कि किसी, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन उसका मफहूम है कि किसी पेंडू ने किसी ने पूछा कि क्या अल्लाह ताला जो है ये सुई का जो एक नाका है इसमें से ऊँट को जा सकता है? तो उसने पूछा, दिमाग कितने गुजार सकता है, अकल जगह है। उसने किसी दूसरे बंदे को जाकर पूछा, तो उसने कहा यही सही सवाल किया, सुई के नाके में से ऊँट गुजार सकता है? अल्लाह ताला है जो मर्जी कर सकता है। ये कौन सा मतलब कि ये बंदा कर रहा है, इसको इसका यकीन है, इसका ईमान है। बिल्कुल। तो ये वो वाली बात है कि जो ईमान वाली बात है कि अल्लाह ताला क्या कर सकता है क्या नहीं, अल्लाह ताला तो जो चाहे कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ तो हमारी एक हमारी जो एक कनेक्टिविटी जनरेट करने के लिए कि ये भी हो सकता है कि इस एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल से, तो अल्लाह ताला तो हर। लेकिन वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन सहाबी ने सवाल पूछा ना, तो मिसालें देकर ना बहुत जल्दी बात बिलीफ सिस्टम ना बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि जैसे अभी हमने जो कुछ एग्जांपल्स बात की टेक्नोलॉजी की, वो उस बिलीफ की जो कनेक्शन मिल जाते हैं ना कि हाँ यार पॉसिबल है, ज़मीन ये सब रिकॉर्ड कर रही होगी। जैसे ज़मीन के ऊपर मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है तो ज़मीन भी रिकॉर्ड कर रही होगी, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। जो ईमान था ना वो आज तो वो नहीं है हम लोग। बिल्कुल ऑफ कोर्स। वो तो जो आप सल्लल्लाहु को लाइव देखा ना अपने सामने, बिल्कुल बिल्कुल सुबह दोपहर शाम आज के सफर देख रहे हैं ना, किसी ने आके नबी का भी काम किया, और जो क्योंकि उनका ईमान इस कदर पुख्ता हो गया हुआ था, उनके सामने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे और चले जाते थे। तो इससे ज्यादा और क्या चीज़ हमने किसी फरिश्ते को आज तक नहीं देखा। लेकिन हज़रत जिब्राइल तो इंसानी सूरत में आते थे। जिब्राइल तो इंसानी सूरत में आते थे। अच्छा जी, अगली नंबर 5, क्योंकि तेरे रब ने, अभी एक किस चीज की बात हो रही है कि उस रोज वो अपने हालात जो बयान कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसको ऐसे करने का हुक्म दिया होगा, उस लोग मुतफर्रक हालत में पलटेंगे। बस में पढ़ेंगे पलटेंगे, इसके दो मायने हो सकते हैं। एक ये कि हर एक अकेला अपनी सारी हैसियत में होगा, खानदान, जुत्थे, पार्टियाँ, कौमें सब बिखर जाएंगी। ये बात कुरान मजीद में दूसरे मुकामात पर भी फरमाई गई है। सूरह अनाम में है कि अल्लाह ताला इस रोज़ लोगों से फरमाएगा कि लो अब तुम वैसे ही तन तनहा हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने पहली मरतबा तुम्हें पैदा किया। और सूरह मरियम में फरमाया ये अकेला हमारे पास आएगा, और ये कि इनमें से हर एक क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुजूर अकेला हाजिर होगा। दूसरे मायने ये भी हो सकते हैं कि वो तमाम लोग जो हज़ार बरस के दौरान में जगह जगह मरे थे, ज़मीन के गोशे गोशे से ग्रोह दर ग्रोह चले आ रहे होंगे, जैसा कि सूरह नबा में फरमाया गया है। जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फौज दर फौज आ जाओगे। इसके अलावा जो मतलब मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने बयान किए हैं, इनकी गुंजाइश लफ्ज़ अश्ताता में नहीं है, इसलिए हमारे नज़दीक वो इस लफ्ज़ के मानवी हुदूद से बाहर हैं, अगरचे बजाय खुद सही है और कुरान और हदीस के बयान करदा अहवाल क़यामत से मुताबिकत रखते हैं। ठीक है, अब ये नंबर 5 जो है किस बारे में बात हुई है, ये समझिए कि नंबर 5 बात हुई है
कि उस लोग मुतफर्रक हालत में पलटेंगे। मतलब कि जो जहां पे जैसा मरा होगा, जिस हालत में भी मरा होगा, जिस जगह पे भी होगा, हर कोई अपनी कब्रों से उठकर बस भागेगा। और उसकी कुछ मौलाना ने उसमें आयतें बताएं कि सूरत अनाम में, सूरत नबा में और बहुत सारी सूरतों में आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब सूर फूका जाएगा उस वक्त टाइम फिनिश, उस वक्त बस जो होगा बस भागेगा अपने रब की तरफ। अच्छा, अब अगर हम लंदन में मरते हैं इंशाअल्लाह, तो नहीं पाकिस्तान में भी मर जाए इंशाअल्लाह, तो मतलब ऐसे ही सऊदी में भी, मतलब ऐसे ही तो आप यहाँ से क्या सऊदीया भागेंगे अरफात के मैदान की तरफ? नहीं, उसकी सारी जमीन ही अरफात का मैदान है। सर कैसे याददाश्त है। तो ये जमीन ही पूरा, मतलब हम भागेंगे एक जगह की तरफ। अल्लाह ताला हो सकता है जमीन के कौन से हिस्से को शायद हौसलों की तरफ भागें या कहाँ भागें, मतलब आप समझे ना कि सब भागेंगे। उस वक्त जमीन तो चटियल मैदान हो चुकी होगी। अच्छा, जब हम उठेंगे उस वक्त जमीन खत्म हो चुकी होगी या उस वक्त ये प्रोसेस ऑफ जलजला चल रहा होगा? खत्म हो गया होगा सब कुछ, चल रहा बाद ही उठेंगे ना। जब वो चल रहा जी, हमारे उठने के बाद जलजला आएगा। उठने से पहले आएगा जल्जला। जलजले में तो खत्म हो गया होगा ना। हाँ। उसके बाद पहला जो आएगा ना ज़लज़ला, उसमें हम लोग फना हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम उठेंगे तो ये बिल्डिंगें होंगी, पूरी जमीन फिर एक चटियल मैदान ही होगी। इवन खाना का वो भी सब खत्म, पूरी जमीन हर चीज खत्म हो जाएगी। और फिर हम उसी इस जमीन पे, अल्लाह ताला की जमीन पे होंगे जहाँ पे कोई पहाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज खत्म हो चुका होगा। अर्श के नीचे जो है वो सब फना होना है। बिल्कुल सब फना होना है। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, अब क्यों होगा ऐसा? नंबर 6 में क्यों होगा ऐसा? ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं। दाऊद पढ़ेंगे? इसकी दो मायने हो सकते हैं। एक ये कि इनको इनके अमाल दिखाए जाएं, यानी हर एक को बताया जाए कि वो दुनिया में क्या करके आया है। दूसरे ये कि इनको इनके अमाल की जज़ा दिखाई जाए, अगरचे ये दूसरे मायने भी लियुरौ आमालहुम के लिए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने लियुरौ जज़ा आमालहुम आमालहुम ताकि इनके अमाल की सजा दिखाई जाए। ये नहीं फरमाया है, ठीक है? नहीं इनके अमाल की सजा दिखाई जाए नहीं फरमाया है, बल्कि लिरौ आमालहुम ताकि इनके अमाल इनको दिखाए जाएं फरमाया है। इसलिए पहले मानी ही काबिल तरजीह है। पहले मायने से क्या मतलब? यहाँ पे आप लोग देखा पहले मायने क्या मतलब इस आयत के? लियुरौ आमालहुम, इस आयत की तर्जुमे की बात हो रही है कि पहले मायने क्या है इसके? दिखाया जाए, उनके अमालों को दिखाया जाएंगे। या लियुरौ जज़ा आमालहुम कि तुम्हारे अमालों की जज़ा तुम्हें दिखाई जाए। दो मतलब में से कौन सा वाला है यहाँ पे? पहला वाला कि तमाम अमाल का तुम्हें दिखाया जाएगा, तुम्हारे अमाल तुम्हें दिखाए जाएंगे। फिर यहाँ से जबकि कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर इसकी तस्रीह फरमाई गई है कि काफिरों, मोमिन, सालेह, वफासक, ताबाए फरमान और नाफरमान सबको इनके अमाल जरूर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर मुलाहजा हो, ठीक है वो छोटे आगे जाहिर है कि किसी को इसके अमाल दिखाने और इसका नामा अमाल इसके हवाले करने में कोई फ़र्क नहीं है। अलावा बरे ज़मीन जब अपने ऊपर गुजरे हुए हालात पेश करेगी तो हक़ को बातिल वो कशमकश जो इब्तदा से बर्पा हुआ है और क़यामत तक बर्पा रहेगी, इसका पूरा नक्शा भी सब के सामने आ जाएगा और इसमें सब ही देख लेंगे कि हक़ के लिए काम करने वालों ने क्या कुछ किया और बातिल की हमायत करने वालों ने इनके मुकाबला में क्या क्या हरकतें की। बैद नहीं कि हदायत की तरफ बुलाने वालों और जलालत फैलाने वालों को की सारी तकरीरें और गुफ्तगू लोग अपने कानों से सुन लेंगे। दोनों तरफ की तहरीर और लिटरेचर का पूरा रिकॉर्ड जूं का तूं सबके सामने ला कर रख दिया जाएगा।
हक परस्तों बातिल परस्तों के जुल्म और दोनों ग्रोहों के दरमियान बर्पा होने वाले मार्कों के सारे मनाजिर मैदान हशर के हाज़रीन अपनी आंखों से देख लेंगे। जज़ाकल्लाह। अब ये किस बात की बात हो रही है यहाँ पे? वो हो रही है कि ताकि, क्यों ये सब होगा? अल्लाह ताला ने एंडिंग ऑफ द सूरत बताया कि ताकि, क्योंकि ज़मीन हिला डाली जाएगी, ज़लज़ला आ जाएगा, सब मर जाएंगे, सब उड़ जाएंगे, इंसान कहेगा मुझे ऐसा क्यों उठा दिया, ज़मीन को हम बोलेंगे कि अपने हालात बयान कर। ये सारा क्यों होगा? ताकि उनके अमाल उनको दिखा दिए जाएं, ताकि उस दिन तुम ये ना कह सको, हम ये ना कह सके कि आई नेवर डन दिस, मैंने तो ये नहीं किया। नो, किसी को बोला जाएगा तुमने ऐसा किया वैसे किया, नो, मैं उस दिन नो का सिस्टम नहीं है उस दिन। अच्छा, दूसरे वे में आप ये कहें कि यार उस दिन तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, अब अल्लाह ताला जो भी बोले हमें तो मानना ही पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा वाले सिचुएशन नहीं होगी। उस दिन अल्लाह ताला आपको दिखाएंगे और आप मानेंगे। एक दो तरह का मानना होता है कि अगर आपके बॉस ने आपको आगे कुछ बोल दिया ना, अगर आपके किसी बड़े ने आपको बोल दिया, बोलने तो भाई क्या करें भाई, जिसे नहीं कहते बड़ों के सामने जबान चला रहा है, बस बड़े कोई बात करें तो चुप हो जाओ, बड़े सही बोलते हैं हमेशा, तो हम उस वक्त क्यों चुप हो जाते हैं? अब गलत बात भी कर रहे हैं, अब क्या करें, अब चुप हो जाते हैं। ये वाली सिचुएशन वो नहीं होगी। ये सिचुएशन वो होगी जहां आप देखकर मानेंगे, अल्लाह ताला आपको मनवाएगा कि ये तुमने किया था विद द प्रूफ्स, 100% प्रूफ्स, और आपके हर चीज वहां पे मौजूद होगी, तब आप मानेंगे। मजबूरन नहीं मानेंगे। आप ये नहीं कह सकते उस दिन के बस यार क्या करें, आपके मतलब थोड़ी देर बाद क़यामत का टाइम गुजरने के बाद आपका कोई दोस्त खड़ा हो, आप बात कर रहे हो, यार नदीम भाई यार सही नहीं किया अल्लाह मियां ने। हाँ, मतलब वो नदीम भाई आपसे पूछेंगे कि यार वो अली भाई यार तुमने तो बहुत कुछ किया। नहीं भाई मैंने तो नहीं किया भाई, ये पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट को लेके आ गए, कहाँ से ये वोट कहाँ से निकल आ गए, मुझे कैसे जितवा दिया। उस दिन ये सिचुएशन नहीं होगी। उस दिन हर चीज रिकॉर्डेड आप खुद सुनेंगे, मानना पड़ेगा। तो बराबर वाला भी आपसे नहीं पूछेगा, बराबर वाला भी आपको बराबर, मैं मिसाल पे बात कर रहा हूँ कि बराबर वाले को आपको बताना नहीं पड़ेगा। यू कांट डिनाई ऑन दैट डे, उस दिन, ताकि तुम्हें तुम्हारे अमाल दिखाए जाएं कि तुम क्या करके आए हो। हर चीज रिकॉर्डेड विद द प्रूफ, क्योंकि अल्लाह ताला की जात पाक मुबारक जो है ना, वो ऐसे नहीं कि आपको बस मजबूरन मानना पड़े कि आ गए क़यामत है, आखिरी दिन है, क्या करें जब जो भी अल्लाह ताला बता रहे हैं, जो भी नहीं भाई। अल्लाह ताला ने नामा अमाल दिया है, ये किरामन कातिबीन ने जो ये रजिस्टर जो है ना, ये लैपटॉप जो है, ये हाई परफॉर्मेंस जो है, ये जब देंगे आपको तो आप कहेंगे अब पता नहीं क्या लिख दिया। भाई आप जो लिखा होगा आप उस पर डाउट नहीं कर सकते कि किरामन कातिबीन ने क्या लिख दिया। ये जो लिखा है इसका प्रूफ्स एंड आपको 100% चीजें आपको मिलेंगी, तब आप उस पर बिलीव करेंगे। मजबूरी नहीं होगी उस दिन। ये वाली बात लॉजिक समझ आई? मजबूरी नहीं होगी। हम अपनी आवाज भी पहचानेंगे कि ये हम ही बोल रहे हैं। बिल्कुल हम ही बोल रहे होंगे। और आखिरी पॉइंट है इसको, एंडिंग ऑफ द सूरा। फिर अब ये आपने तसलसल देखा, ये सब होगा, ये सब होगा, ताकि एंडिंग क्या हो रही है? ताकि आपके अमाल दिखाए जाए। फिर एंडिंग, जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, जिसने जर्रा बराबर भी बदी की होगी वो उसको देख लेगा। ये आखिरी पॉइंट मैं पढ़ देता हूं, फिर इसको फिनिश करते हैं। इस इरशाद का एक सीधा साधा मतलब तो यह है, और ये बिल्कुल सही है, कि आदमी की कोई जर्रा बराबर नेकी या बदी भी ऐसी नहीं होगी जिसके नामा अमाल में दर्ज होने से रह गई हो। इसे वो बहरहाल देख लेगा। लेकिन अगर देखने से मुराद इसकी जजा और सजा देखना लिया जाए तो इसका ये मतलब लेना बिल्कुल गलत है कि आखिरत में हर छोटी से छोटी नेकी की जजा और हर छोटी से छोटी बदी की सजा हर शख्स को दी जाएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या लिखा है समझिएगा। यहाँ बात ये हो रही है, आप आखिरी में बड़ा जाग के देखें इसको। इसका मुराद जजा और सजा देखना लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये लेना गलत है कि हर जजा, हर नेकी की तुम्हें जजा मिलेगी और हर बदी की सजा मिलेगी। ये गलत है। मतलब कि अगर मैंने छोटी सी भी किसी के साथ बुराई की होगी तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम आदमी तो बड़े अच्छे हो, लेकिन तुमने ये किया था ना, आओ तुम्हें पहले इसकी वो दो, सजा लो। ये पॉइंट समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी किसी भी, क्योंकि तू, मैंने यहां से पढ़ रहा हूं, क्योंकि तो इसके मायने ये होंगे कि एक एक बुरे अमल की सजा और एक एक अच्छे अमल की सजा अलग दी जाएगी, अगर ऐसे समझेंगे तो। दूसरे इसके मायने ये भी हैं कि कोई बड़े से बड़ा साले मोमिन भी किसी छोटे से छोटे कसूर की सजा पाने से ना बचेगा, और कोई बदतरीन काफिर और जालिम और बदकार इंसान भी किसी छोटे से छोटे अच्छे फेल का अजर पाए बगैर ना रहेगा।
ये दोनों मायने कुरान और हदीस की तसरीहात के भी खिलाफ हैं। ये दोनों मायने कुरान, कौन से मायने खिलाफ हैं? किसकी बात हो रही है खिलाफ होने की? किस बात की खिलाफत हो रही है कि ये ऐसा नहीं है? कौन सी बात की? पहली वाली बात। मतलब कि अगर आप लोग ये सोच लेना कि उस दिन मैंने जो जो अच्छा किया होगा उसका मुझे अजर मिलेगा, और मैंने जो कुछ बुरा किया होगा उसका मुझे सजा मिलेगी, अगर तो आप ये सोचें तो ये सोचना गलत होगा। क्यों? कैसे? ऐसा तो नहीं कि वो सारे आपके वो मीज़ान में रख देंगे, पलड़ा जिसका भारी होगा वो। मतलब अगर आप इस तरीके से सोच लेना कि भाई मैंने मीज़ान में मेरा जो भी पलड़ा है उसमें वो मेरा नेकी का पलड़ा नीचे चला गया और बदी का, और आप सोचो कि नेकी अल्लाह ताला के, तो चलो तुम्हारा नेकी का तो नीचे हो गया, एक सेकंड तुम्हारे वो बदी भी तो है, जो पहले जगह बेटा जहन्नुम से हो क्या उधर, ठीक है, और पहले जाके इन सारी बदियों का बदी तो की है ना तुमने। वो नहीं कहते कि हर नेकी में करो, किया करो, में भी पता नहीं कौन सी आपकी, ठीक है ना, जन्नत में ले जाए। सर इसका पॉइंट समझने, क्योंकि बहुत लास्ट में बड़ा जबरदस्त पॉइंट है इसमें। मीज़ान, तराजू देखा जाएगा ना, मीज़ान अमल जो लगेगा तो मीज़ान अमल में कुछ इधर भी तो होगा ना, और कुछ इधर भी होगा, बदी भी होगी और अच्छाई भी होगी, नेकी भी होगी। नेकी का झुकना चाहिए हमारे लिए, क्या होगा कि नेकी का झुकना चाहिए, बदी का ओपन होना चाहिए। अगर इस थॉट से आप सोचेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि नेकी की अजर मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला कहेंगे भाईजान जो आपकी बदी है ना, चलो 10% है, 20% है, चलो बेटा उसके लिए आप जहन्नुम से भाई जरा ले जाना, हाफिज साहब को जरा इनकी 2-4 पिटाइयां लगा के लाना, क्योंकि आपने बदी की है ना। इस सोच से अगर आप ये सोचेंगे तो ये सोच गलत है। कैसे गलत है वो अब हम आगे पढ़ते हैं। और अकल भी इसे नहीं मानती। जो अभी आपकी अकल इस बात को नहीं मान रही ना, नहीं मानती। ये तकाज़े इंसाफ है। अकल के लिहाज से देखिए तो ये बात आखिर कैसे समझ में आने के काबिल है कि आपका कोई खादिम, आपका कोई सब ऑर्डिनेट, या हम मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय समझ लें, निहायत वफादार और खिदमत गुजार हो, लेकिन आप इसके किसी छोटे से कसूर को भी माफ़ ना करें, आप उसके किसी के छोटे से कसूर को भी माफ़ ना करें, और इसकी एक खिदमत का अजर और इनाम देने के साथ साथ इसके एक एक कसूर को गिन गिन कर हर एक की इसे सज़ा भी दें। आप जॉब में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपको अप्रेजल भी लगे, आपका इंक्रीमेंट भी लगे, साथ साथ जो आप लेट हुए थे ना उन सब पे आपको वो वार्निंग लेटर्स में मिले, सब कुछ। मतलब अच्छे एम्प्लॉय के साथ उसकी बुराइयों का भी उसको ऐसा कभी होता है, हाँ, मतलब कि जजा देने से पहले फेंटा लगा दो। तो ये ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे आपका कोई एक आपके मुलाजिम है, बड़ा अच्छा मुलाजिम है, बड़ा अच्छा आपकी खिदमत करते हैं, कभी कभी उससे गलती हो जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, दरगुजर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी अक्लन नाकाबिल फहम है कि आपका परवरदा कोई शख्स जिस पर आपके बेशुमार एहसानात हों, आपके उस पर बेशुमार एहसानात हों, वो आपसे गद्दारी और बेवफाई करे और आपके एहसानात का जवाब हमेशा नमक हरामी में से देता रहे, मगर आप इसके मजमूई रवैये को नज़रअंदाज करके इसकी एक एक गद्दारी की अलग अलग सज़ा और इसकी एक एक खिदमत की ख्वाह वो किसी वक्त पानी पिलाकर देने या पंखा जल देने ही की खिदमत हो, अलग अलग जजा देंगे। मतलब ये इट्स नॉट पॉसिबल कि यू कैन गिव जजा ऑफ एवरी सिंगल गुड डीड्स एंड यू कैन गिव सजा ऑफ एवरी सिंगल सिंस जो आपने किए होंगे, उसकी ऐसा नहीं हो सकता। अब रहे कुरान और हदीस, तो वो वजाहत के साथ मोमिन, मुनाफिक, काफिर, मोमिन साले, मोमिन खताकार, मोमिन जालिम व फासिक, महज काफिर और काफिर मुफसिद जालिम वगैरह मुख्तलिफ किस्म के लोगों की जजा और सज़ा का एक मुफस्सल कानून बयान करते हैं, और ये जजा और सज़ा दुनिया से आखिर तक इंसान की पूरी ज़िंदगी पर हावी है। इसी सिलसिले में कुरान मजीद असली तौर पर चंद बातें बिल्कुल वजाहत के साथ बयान करता है। अव्वल ये कि काफिर और मुशरिक मुनाफिक के अमाल, यानी वो अमाल जिनको वो नेकी समझता है, ज़ाया कर दिए गए, आखिरत में वो उनका कोई अजर नहीं पा सकेंगे, इनका अगर कोई अजर है भी तो वो दुनिया ही में इनको मिल जाएगा। दोम ये कि बदी की सज़ा इतनी ही दी जाएगी जितनी बदी है, मगर नेकियों की जजा असल फेल से ज़्यादा ही दी जाएगी। बल्कि कहीं तसरीह है कि हर नेकी का अजर इसे 10 गुना है, जो मैंने पिछली आपको 5 नमाजों का 50, हाँ, जो आपको पिछले महराज में बताया था। और कहीं ये भी फरमाया गया कि अल्लाह जितना चाहे नेकी का अजर बढ़ा दे। सोम ये कि मोमिन अगर बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करें तो इनके छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे।
चाहरुम ये कि मोमिन साले से हल्का हिसाब लिया जाए, इसकी बुराइयों से दरगुजर किया जाए और इसके बेहतरीन अमाल के लिहाज से इसको अजर दिया जाए। अहादीस में भी इस मामले को बिल्कुल साफ कर देती हैं। इससे पहले हम सूरह इंशिकाक की तफसीर में वो अहादीस नकल कर चुके हैं जो क़यामत के रोज़ हल्के हिसाब और सख्त हिसाब ही की तशरीह करते हैं, हिसाब फहमी की तशरीह करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत अनस की रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। इतने में ये आयत नाजिल हुई। हज़रत अबू बकर ने खाने से हाथ खींच लिया और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ये वाली आयत, कौन सी आयत? ये वाली, मिसकाल ज़र्रतिन वाली। तो हज़रत अबू बकर ने हाथ खींच लिया, या रसूलुल्लाह, क्या मैं इस ज़र्रा बराबर बुराई का नतीजा देखूंगा जो मुझसे सरज़द हुई? हज़रत अबू बकर ने लाइव इसी आयत के नुज़ूल के वक्त पूछा, इसी आयत के बारे में। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बुराई होगी उसका मैं नतीजा देखूंगा जो मुझसे सरज़द हुई? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, दुनिया में जो मामला भी तुम्हें ऐसा पेश आता है जो तुम्हें नागवार हो, वो इन ज़र्रा बराबर बुराइयों का बदला है जो तुमसे सादिर हो, और जो ज़र्रा बराबर नेकियां भी तुम्हारी हैं, इन्हें अल्लाह आखिरत में तुम्हारे लिए महफूज रख रहा है। इस हदीस के मुताबिक जो दुनिया में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स, परेशानियां, मसले को कुछ तुम्हारे ट्रबल्स आ गई, वो तुम्हारी उन बुराइयों का मिलता जा रहा है, तुम्हें उन बुराइयों का तुम्हें मिलता जा रहा है, उन तुम्हारी ख़त्म हो जा रही है। लेकिन तुम जो नेकी कर रहे हो ना, अल्लाह ताला उनको आखिरत में महफूज करके रख रहा है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स नेकी करेगा इसकी जज़ा आखिरत में है, और जो किसी किस्म की बुराई करेगा वो इसी दुनिया में इसकी सज़ा मसाइब और अमराज की शक्ल में भुगत लेगा। हज़रत अनस के हवाले से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल है कि अल्लाह ताला मोमिन पर जुल्म नहीं करता, दुनिया में इसकी नेकियों के बदले वो उसे रिज़्क़ देता है और आखिरत में इनकी जज़ा देगा। रहा काफिर, तो वो दुनिया में इसकी भलाइयों का बदला चुका दिया जाता है। काफिर की किन चीज़ों का बदला चुका दिया जाता है? उसके अच्छे कामों ने। भाई जोसेफ हैं, वो राम साहब हैं, बड़े अच्छे साहब हैं यार, वो तो बड़ा अच्छा आदमी काम करता है, तो उसका जो हिसाब किताब है ना, हम अक्सर ये देखते हैं कि जी वो हमारे वो सरदार जी हैं, फलां जी हैं, फलां हैं यार, उनके पास पैसा देखो यार, गाड़ी देखो, उनके मामला देखो यार, तो हम ऐसे हुए वो उनके। अल्लाह ताला उनके अच्छे कामों का हिसाब किताब यहीं के यहीं फारिग उनका हिसाब किताब होता रहता है। फिर जब क़यामत होगी तो इसके हिसाब में कोई नेकी ना होगी। हज़रत आयशा से रिवायत है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब्दुल्ला बिन जदान जाहिलियत के ज़माने में सिला रहमी करता था, मिस्कीन को खाना खिलाता था। एक बंदे के बारे में पूछा, मेहमान नवाज था, असीरों को रिहाई दिलवाता था, क्या आखिरत में इसके लिए कोई नाफा होगा? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसने मरते वक्त तक भी कभी ये नहीं कहा कि मेरे परवरदिगार रोज़े जज़ा में मेरी ख़ता माफ़ करियो। इसी के जवाबात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ और लोगों के बारे में भी दिए हैं जो जाहिलियत के ज़माने में नेक काम करते थे मगर मरे किफ्र शिर्क की हालत में ही थे। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ इरशादात से मालूम होता है कि काफिर की नेकी इसे जहन्नुम के अज़ाब से तो नहीं बचा सकती, अलबत्ता जहन्नुम में इसको वो सख्त सज़ा ना दी जाए जो जालिम व फासिक व बदकार काफिरों को दी जाए। मसलन हदीस में आया है कि हातिम ताई की सखावत की वजह से इसको हल्का अजाब दिया जाएगा। हातिम ताई मुसलमान नहीं था, पता है ना ये बात या नहीं पता है? नहीं पता है, पता है। अच्छा, हातिम ताई मुसलमान नहीं था। ताहम ये आयत इंसान को एक बहुत अहम हकीकत पर मुतनब्बा करती है और वो ये है कि हर छोटी से छोटी नेकी भी अपना एक वज़्न, अपनी एक कदर रखती है, और यही हाल बदी का भी है कि छोटी से छोटी बदी भी हिसाब में आने वाली चीज़ है, यूं ही नज़रअंदाज कर देने वाली चीज़ नहीं है। इससे किसी छोटी से छोटी नेकी को छोटा समझकर इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी नेकियां मिलकर अल्लाह ताला के हिसाब में एक बहुत बड़ी नेकी करार पा सकती हैं। और किसी छोटी से छोटी बदी का अर्तकाब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत से छोटे गुनाह मिलकर गुनाहों का एक बड़ा अंबार बन सकते हैं। यही बात जिसको मुतअद्दिद अहादीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बुखारी मुस्लिम, भाई सबने कॉलें भी करनी है, कहाँ है ऊपर वाला, कि दोज़ख की आग से बचो, ख्वाह एक खजूर का एक टुकड़ा देने या एक अच्छी बात कहने ही के ज़रिए से हो। हज़रत अदी से सही रिवायत में हुजूर का ये कौल नकल हुआ है, किसी नेक काम को भी हकीम ना समझो, ख्वाह वो किसी पानी मांगने वाले के बर्तन में एक डोल डाल देना हो, या यही नेकी हो कि तुम अपने किसी भाई से खंदा पेशानी के साथ मिलो। बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खिताब करके फरमाया कि ए मुसलमान औरतों,
कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के यहाँ कोई चीज भेजने को हकीर ना समझे। आजकल तो आती नहीं है। वो बकरी का एक खुरी क्यों ना हो। इब्न माजा में हजरत आयशा की रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि आयशा, इन गुनाहों से बची रहना जिनको छोटा समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इनकी परस्तिश भी होनी है, पुरसिश भी होनी है, वो पुरसिश भी होनी है। मसलन अहमद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार छोटे गुनाहों से बचकर रहना, क्योंकि वो सब आदमी पर जमा हो जाएंगे, यहाँ तक कि इसे हलाक कर देंगे। गुनाह कबीरा और सगीरा के फ़र्क को समझ लेने के लिए फिर दूसरी आयतें सूरतें हैं जिनमें हमें पढ़ना होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड है कि ज़र्रा बराबर नेकी और ज़र्रा बराबर बदी जो है, ये डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर डीलिंग विद इट, हाउ यू आर टेकिंग इट। ऐसा नहीं है कि उस दिन हर चीज़ का अलग अलग हिसाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आखिरत के दिन हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ताला बस इंसाफ ना करे हमारे साथ, अल्लाह ताला बस हमें छोड़ दे। मतलब हमारे पास होंगे बड़े मसाइल, मीज़ान भी कैसा होगा, चीज़ें भी कैसी होंगी, मसले बहुत होंगे, बस अल्लाह ताला उस दिन कहे कि चल बच्चे, बस दरगुजर करके अल्लाह ताला उस दिन इंसाफ ना करे, बस हम पे रहम करे। उस दिन सिर्फ अल्लाह ताला की उस दिन हमें रहमत मानी। तो अल्लाह ताला हमें इन सूरत को, इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। Allahu 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 Allah Allah